क्या मर जाएंगे सर, हम तो दिल से बोल रहा हूँ। आज मैं रात को नींद नहीं आती है, डेली की इनकी अलग अलग स्टेटमेंट है। मैटर समझे तो सही एजुकेशन मिनिस्टर साहब, बात ही नहीं करते हैं वो। फैक्ट के साथ हैं, डॉक्यूमेंटेड है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कुछ भी बोल दिया, डॉक्यूमेंटेड बात करें हमारे साथ। प्रयास किया सर, आश्वासन नहीं देते हैं। सीएम साहब से हम मिले उस दिन, हम सेक्रेटरी गए थे, विधानसभा सेशन चला था, मिले स्पेशल सीएम सर मिलने भी आए हमारे से चौड़ा मैदान में। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को बोल दिया, हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब का फिर वही आ जाती है स्टेटमेंट। विपक्ष में थे तो विक्रमादित्य जी के स्पेशल मिले भी थे, तो उन्होंने बोला था जेबीटी के पोस्ट डालते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस मैटर को हम सॉल्व करेंगे। अब इस मैटर में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सत्ता परिवर्तन ये करने आए थे, इनको गलतफहमी है, सत्ता परिवर्तन वैसे भी हो जाता। हिमाचल प्रदेश जेबीटी यूनियन का रोष मंगलवार शिक्षा निदेशालय पहुंचा, जहां जेबीटी बैच वाइज की भर्ती में सरकार की ओर से बीएड को शामिल करना प्रदेश जेबीटी यूनियन के रोष में शामिल है। वहीं जेबीटी यूनियन ने 2018 नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए इसे एनपीसी रूल के तहत असंवैधानिक करार दिया है, जिसका विरोध जेबीटी यूनियन कर रहा है। जेबीटी यूनियन के सदस्यों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए अपने रोष को व्यक्त किया। सर, हमारी डिमांड्स वही है कि लास्ट टाइम जो जेबीटी बैच वाइज की भर्ती हुई है उसमें जो सरकार की तरफ से बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है, तो एनसीटी 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर जो बीएड को शामिल किया जा रहा है, हमारा सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफिस में जाने का वही मतलब है कि हमें क्लियर करें कि एनसीटी में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था उसमें, उस नोटिफिकेशन में साथ में ये भी कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट वो वाले एलिजिबल हैं जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, और साथ में क्या है कि जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु उनके पास जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि जब जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से निकाला गया था तो हमने उस पर स्टे ले लिया हुआ है, वो भी कागज हमारे पास पड़े हुए हैं सारे प्रूफ। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आप किस भी यहाँ पे बीएड को एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से मतलब टैट स्टे है तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें टैट कंपलसरी है। अब उनके पास टैट है नहीं, तो आप किस बेस पे बीएड को एंटर कर रहे हो? यही बात है हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और साथ में और भी लोग आ रहे हैं, तो जैसे भी आते हैं वैसे मिलने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में 40,000 पहले प्लस जेबीटी साथी जो हमारे साथ हैं, उसके बावजूद अगर बीएड को हमारी पोस्टों पे रखते हैं तो ये तो जेबीटी का बहुत शोषण हो रहा है, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है जी। हमारा लास्ट टाइम जो प्रदर्शन हुआ था वो भी इसके रिगार्डिंग ही हुआ था, और उसमें हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये आश्वासन दिया था कि हम जो इस रिजल्ट पे स्टे रखेंगे, क्योंकि अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। हमने उनसे यही डिमांड रखी थी कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आने दी जाए, उसके बाद आप जो है भर्ती करवा लीजिए। परंतु वो अब शिक्षा मंत्री जी अपनी तरफ चले हुए वो बोल रहे हैं कि हम भर्ती जो है 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार कर रहे हैं, बट जो 18 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो भर्तियाँ कर रहे हैं उसमें भी टैट कंपलसरी है। तो उससे रिगार्डिंग हम एक राज्य की मतलब कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया हुआ है। उसके बावजूद वो सारे मैटर जो है अभी कोर्ट में भी चले हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट क्यों ये चीज़ें कर रही है, ये सब हम यहाँ पे डायरेक्टरेट से करेंगे। अगर इसके बाद यहाँ पे इनका क्या रिप्लाई रहता है उसके बाद हम सेक्रेटरेट जाएंगे। क्या मर जाएंगे सर, हम तो दिल से बोल रहा हूँ। आज मैं रात को नींद नहीं आती है, डेली की इनकी अलग अलग स्टेटमेंट है। मैटर समझे तो सही एजुकेशन मिनिस्टर साहब, बात ही नहीं करते हैं वो। फैक्ट के साथ हैं, डॉक्यूमेंटेड है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कुछ भी बोल दिया, डॉक्यूमेंटेड बात करें हमारे साथ। प्रयास किया सर, आश्वासन नहीं देते हैं। सीएम साहब से हम मिले उस दिन, हम सेक्रेटरी गए थे, विधानसभा सेशन चला था, मिले स्पेशल सीएम सर मिलने भी आए हमारे से चौड़ा मैदान में। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को बोल दिया, हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब का फिर वही आ जाती है स्टेटमेंट। विपक्ष में थे तो विक्रमादित्य जी के स्पेशल मिले भी थे, तो उन्होंने बोला था जेबीटी के पोस्ट डालते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस मैटर को हम सॉल्व करेंगे। अब इस मैटर में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सत्ता परिवर्तन ये करने आए थे, इनको गलतफहमी है, सत्ता परिवर्तन वैसे भी हो जाता।